नमस्कार। आज के वीडियो में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक के सभी अनुच्छेदों का रिवीजन करेंगे। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 वे व्यक्ति भारत के मूल निवासी है जो निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करते हो। आ यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। ई यदि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। ई संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। अनुच्छेद 6 ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में जो पाकिस्तान से आए हो और निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी कराते हो। आ यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और भारत में सामान्यतः निवास कर रहा हो। ई यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आया हो तो वह पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन सकता है, किंतु इसके लिए कम से कम 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। अनुच्छेद 7 ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो और पुनः लौटकर भारत आया हो। ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं, किंतु उन्हें प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। अनुच्छेद 8 ऐसे व्यक्ति जिनके वश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह स्वयं भारत से बाहर रह रहा हो। वह पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, किंतु यह आवेदन उसने कूटनीतिक या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में किया हो। अनुच्छेद 9 वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा। अनुच्छेद 10 प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार बिगाड़ और बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन पर रोक। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता व्यक्तिगत है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता सामुदायिक। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए करना देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 एवं 30 संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 निरसित अब इसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 राज्य किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण तथा निजी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया।
अनुच्छेद 31 प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। नवी अनुसूची में धार्मिक अधिनियम को न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षा प्रदान की गई। अनुच्छेद 31C 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 बी एवं सी में वर्णित नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए बनाई गई विधि को अनुच्छेद 14 एवं 19 के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार अथवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के खंड 2 में 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर प्रस्तुत करना। परमादेश हम आदेश देते हैं लोक प्राधिकारी एवं अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। प्रतिषेध रोकना अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकरण के विरुद्ध। न्यायिक क्षेत्र के बाहर कार्य करने पर। उत्प्रेषण प्रमाणिक होना अथवा सूचना देना न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के विरुद्ध। सुप्रीम कोर्ट मामले को अपने पास मंगाता है। अधिकार प्रच्छा किस प्राधिकार से अवैध रूप से पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध। अनुच्छेद 33 संसद के पास सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ एवं मूल अधिकारों का सीमित होना। अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु संसद को विधि निर्माण की शक्ति। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत करता है। नोट ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं। डीपीएसपी मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है। सिद्धांतों का वर्गीकरण निदेशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत हैं। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय स्थिति सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। अनुच्छेद 41 बेरोजगारी बुढ़ापा बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजकदम उठाएगा। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन स्वायत्त कामकाज लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एससी अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिकी और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा।
अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 44 भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 51 यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। भाग 4 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। यह था हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।